अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। इमरान खान की जो खबर आई परसों, वो एग्जैक्टली आपको बता दी थी, सबसे पहले बता दी थी कि क्या मसला है। लेकिन उसके अंदर फिर जो बात थी, जहाँ से ये मामला शुरू हुआ, जिस तरीके से इसको टैकल किया गया, मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था कि कुछ एक्शंस किए गए हैं और बड़े पैमाने पे एक्शंस किए गए हैं। लेकिन कुछ आप कह रहे हैं अरेस्ट हुए हैं काफ़ी सारे, लेकिन वो जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से होते हैं, लेकिन उनको खबर नहीं बनने दिया गया। वजह ये नहीं कि ये इसकी खबर जो है वो मीडिया के पास नहीं है, मीडिया को दी गई, लेकिन मीडिया जो है ना पाकिस्तान का, वो खबर नहीं देता, बल्कि वो खबर फरोख्त करता है। जो चल रही हो वही बेचता है, अदरवाइज उनको कोई गर्ज नहीं होती। मोर देन 90% जो होता है ना मीडिया पाकिस्तान का, वो इसी तरीके से वर्क कर रहा है। बहरहाल अच्छा एक्शन रहा है और चल रहा है अभी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो खबर यानी कि कल की थी और परसों की थी, मेरी दोनों के ऊपर मैं स्टैंड करता हूँ कि इमरान खान के लिए कोई रिलीव नहीं है। अभी तक दूर दूर कोई रिलीव नहीं है, और किसी भी तरीके से जो आप कह लें कि जेल से बाहर आना या आज़ाद कोई गुफ्तगू करना, वो ऐसा कोई मामला नहीं होगा। प्लस एक इसके साथ एक और काम किया गया है, जिसके ऊपर जो है ना काफ़ी बहस जारी थी। कुछ कानून साजियाँ हो रही हैं, बड़ा यानी कि आप कह लें कि हो रही हैं, और उसके अंदर जो है पीपल्स पार्टी जो थी वो कॉपरेट नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जो है ना कुछ हालात मामलात को दुरुस्त किया गया है, कुछ राब्ते किए गए हैं। बिलावल की जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो मुख्तलिफ है, और जो जरदारी साहब की है वो मुख्तलिफ है। तो बहरहाल इसमें डोर नॉक किए जाते हैं और ये सब कुछ हो रहा है। अब आगे क्या होने वाला है, देखिए कुछ तो कानून साजी जो लॉ के एतबार से है वो हो रही है, और जो आप कह लें कि जो नए सूबे बनाने का जो आप कह लें कि सारा चला हुआ है मसला, उसके ऊपर नून लीग बिल्कुल राज़ी है। और मैंने आपको एग्जैक्टली मेथड यही बताया था कि वो ये कहते हैं कि फेडरल जो है ना, जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं वो बनाए। ये सूबे तकसीम नहीं होंगे बल्कि इंतज़ामी यूनिट्स बनाएंगे। इंतज़ामी यूनिट्स बनाते हैं तो जो पंजाब का जो खत्ता है, जो यानी कि जो पंजाब है, उसको तकरीबन तकरीबन कोई 54% पानी जो है ना मिलना शुरू हो जाएगा, और वो 34% से वो 54% पे चले जाएंगे। अब ये चीज़ जो है ना सिंध को बर्दाश्त नहीं है। सिंध कहता है कि नहीं, फार्मूला पंजाब का और सिंध का वही रहेगा, और तकसीम पंजाब को कर दो, सिंध भी नहीं तकसीम होगा। तो यहाँ पर जो है ना ये सारी मामला फंस गया है। अब इसके अलावा भी जो है ना बहुत सारे बेनिफिट्स जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो पंजाब को मिलेंगे, क्योंकि पंजाब के 3, 5 या 7 सूबे होंगे। ठीक है, मुख्तलिफ उस पर चल रही हैं, 3 की भी बात हो रही है, 5 की भी, 7 की भी, कि इतने सूबे होने चाहिए। तो हर एतबार से अगर पंजाब को तकसीम करते हैं तो ये आप बिल्कुल मुझे वसूख ज़राए से वो कहते हैं कि यार ऐसा मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जितना सूबों का जो निज़ाम होता है ना, एक या दो बहुत बड़े होते हैं, और वो फिर कुर्बानी दे के जो है ना पूरे सिस्टम को चलाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और बड़े सूबे ज़्यादा कारआमद होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं, रकबे के लिहाज से नहीं, आबादी के लिहाज से। क्योंकि आबादी के लिहाज से अगर पंजाब को देखें तो वो बहुत ज़्यादा आबाद नहीं है, वो थोड़ा सा हिस्सा आबाद है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है। तो ये भी आप जहन में रखें। अब बलूचिस्तान है, उसकी आबादी बहुत बड़ी, वो रकबा बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी कम है। तो उसके ऊपर जो है ना बहुत बड़ा प्लान हो रहा है, वो सीपेक के हवाले से ही हो रहा है कि किस तरीके से उसको आबाद भी करें, खुशहाल भी करें। तो माजरत, ये बात मैं आपको बार बार पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो खुशहाल खत्ता होगा इस रीजन का वो बलूचिस्तान होगा। लेकिन अगर उसको डिवाइड की सूरत बन जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो इससे ज़्यादा बर्बाद सूबा भी कोई नहीं, बर्बाद खत्ता भी कोई नहीं होगा। इसीलिए सुहाने ख्वाब दिखाकर जो है ना वो बड़ी बड़ी बातें करके और नफरतें फैला के इंडिया चाहता है कि ये काम हो जाए, और इसके पीछे इंटरनेशनल लॉबी है पूरी कि वो ये चाहती है। लेकिन वहाँ पे जो आप कह लें कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन मैं आपको कि 10% लोग एक तरफ और 90% की सोच एक तरफ। लेकिन हाँ, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सहूलतें मिलनी चाहिए और मिल भी रही हैं, और ज़्यादा जो है ना मिलनी चाहिए। तो बहरहाल ये है, जब वहाँ पे एग्रीकल्चर के और कॉटेज फैक्ट्री के जो बड़े मंसूबे हैं उन पर अमल होगा, और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और फिर ये नफ़रत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ठिकाने लग रही है, क्योंकि एक्शंस चल रहे हैं। हाँ, वो पहाड़ है, वहाँ पे फंडिंग्स बहुत बड़ी है,
وہاں پہ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، ان کو پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تنخواہیں لگ جاتی ہیں، تو لوگ ایسے غلط کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، اللہ خیر کرے گا، بہتری ہوگی۔ امریکہ جناب اس کے حوالے سے میں مختصراً ہی بتاؤں کہ بہت برا پھنسا ہے۔ ایران نہیں بلکہ پوری ٹیمیں جو سے نا دونوں اطراف سے لڑ رہی ہیں، یورپ ہے اور امریکہ ہے، لیکن امریکہ کھل کے ہے، یورپ بیہائنڈ ہے۔ یہاں پر جو ہے جو ایران ہے، ایران کے ساتھ جو ہے نا ان کے آس پڑوس ہے اور بڑی طاقتیں ہیں، اب آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو جتنا وقت گزرے گا، یہ جو بلاکٹ جناب 6 مہینے، سال، اور ایران نہیں برداشت کر سکتا۔ ایران سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ایران کے پاس بہت بڑی کیپیسٹی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 3 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ 15 دن کی سٹوریج ہے، 1 مہینے کی سٹوریج ہے۔ سٹوریج تو اسی طریقے سے ہی ہے۔ ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں جناب سمندر میں تیل پھینک رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اسٹور کرنے کے لیے جو ہے نا سمندر میں نہیں پھینکا جاتا، بہت سارے ایسے ویل ہوتے ہیں جو سوکھ گئے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ ڈال دیں تو وہ نکالنا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ زمین کے اندر واپس چلا جاتا ہے، کل کوئی راستے نکل آئیں، لیکن ان کو کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں، اس کی سٹوریجز ہوتی ہیں ضائع کرنے کے حساب سے۔ تو بہرحال انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔